देखो आप लोग, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। दो स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर्स हैं, ठीक है। उनका जो क्या उसका नाम मास है m1, ये भी 1000 और ये भी क्या है 1000 किलोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, सेंटर्स ऑफ द स्फीयर से इनका जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 0.5 मीटर। समझ आ गई बात की? सुनो, सो वो क्या कहता है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले क्या देती हैं हम, गिवन डेटा लिखते हैं, क्या आपके पास मास ऑफ m1 या फर्स्ट बोल 1000 किलोग्राम, मास ऑफ अ सेकंड गोल 1000 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन देम 0.5 मीटर। समझ आ गई बच्चे? अब हमने क्या मालूम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी। अब इसका बेसिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, पहली फार्मूला थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ, अप्लाई फार्मूला। वो बॉयज आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू नाउ G m1 m2 डिवाइडेड बाय D। m1 m2 यानी बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स का आपके पास है ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसकी कीमत क्या है, कांस्टेंट कीमत है, वो हमने क्या करनी है, याद रखनी है, ग्रेविटेशन का स्क्वायर 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ आई बच्चों बात की? राजा जी समझ आ गई? ये आपके पास इसकी इक्वल होती है और ये हमने हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है। अब टू फाइंड में आपके पास क्या है, टू फाइंड में आपके पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी यही फोर्स। यहां तक क्लियर है बच्चों? राजा जी अब G की वैल्यू आपके पास क्या है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय -11। एक मैथ आपके पास कितना है बच्चों, 1000, दूसरा मैथ भी कितना है, डिवाइडेड बाय 0.5, जो हमारे पास किसकी वैल्यू है, D की वैल्यू है। अब इस फार्मूले में यहाँ पे D का क्या आता है बच्चों, स्क्वायर आता है। ये आपके पास क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों हजार मिलकर 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 6, जितने -11, ये आपके पास आ गया 10 की पावर 6 2 5, -11 में से 6 लेस किए तो बेटा क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5, और ये इस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.25।
अब बताओ क्या जाता है आपके पास 6.67 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5 बस क्या आएगा 26.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है 26.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। साइंटिफिक नोटेशन में अमूमन क्या होता है, यहाँ पे पहला डिजिट आपके पास क्या है 2, पॉइंट किस तरफ मूव हो जाएगा, इस तरफ। तो एक पॉइंट आगे जाने के बाद 6 पॉइंट, इसको राउंडिंग करने के बाद क्या कर दिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, इधर मूव किया, एक 10 की पावर +1, ये -5, 2.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। एक प्लस था -4 5